नमस्कार साथियों। तो आज हम पढ़ेंगे आमेर का इतिहास यानी कि जयपुर का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न है हमारा, आमेर की किस शासक को तीन मुगल सम्राट जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की सेवा में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। देखो, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की सेवा करने वाला कौन था अपना ये? तो ये था मिर्जा राजा जय सिंह। कौन था? मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है, तो इसमें आंसर सही है। देखो, इसने तो तीन मुगल बादशाहों को देखा और सात मुगल बादशाहों को किसने देखा था? सवाई जय सिंह ने। ठीक है बेटा, ध्यान रखना आप, है ना। आगे देखो, इसमें आंसर है, पहले का ब है। आगे देखो, मुगल अधीनता स्वीकार करने वाले प्रथम राजपूत शासक कौन थे? देखो, मुगलों की अधीनता राजस्थान के अंदर सबसे पहले जयपुर रियासत ने स्वीकार की थी, है ना। और मुगल अधीनता स्वीकार करने वाले प्रथम राजपूत शासक कौन थे? तो ये भारमल थे। कौन थे? भारमल थे। ठीक है। भारमल की पुत्री थी हरकाबाई। ठीक है। हरकाबाई का विवाह किससे करवाया था? किससे करवाया था? अकबर से करवाया था। ठीक है, किससे करवाया था? अकबर से करवाया था। ठीक है बेटा, तो इसमें आंसर है। और कब अधीनता स्वीकार की? तो 1562 में की थी। ठीक है बेटा, चलो, तो इसमें दूसरे में हो गया आंसर। ठीक है, आगे देखो, नवंबर 1727 को जयपुर शहर की नींव किसने रखी? देखो, नवंबर 1727 में जयपुर की स्थापना की थी सवाई जय सिंह ने की थी। ठीक है, और उसकी नींव किसने रखी थी? नींव रखी थी पंडित जगन्नाथ सम्राट ने इसकी नींव रखी थी। ठीक है, ध्यान रखना है ना। और देखो, जयपुर शहर की जो बसाई है ना, इसका वर्णन किस ग्रंथ में है? तो इसका ग्रंथ है बुद्धि विलास ग्रंथ में इसका वर्णन है ना। ध्यान रखना, बुद्धि विलास ग्रंथ है एक, जिसमें जयपुर की स्थापना का वर्णन है। और बुद्धि विलास ग्रंथ किसने लिखा? भक्त राम ने, है ना। भक्त शाह भी आता है, भक्त राम भी आता है। ठीक है, ध्यान रखना आप, है ना। तो इसमें सा आंसर सही है। और स्थापना किसने की थी? सवाई जय सिंह ने की थी 1727 के अंदर, 18 नवंबर 1727 में की थी। तो तीसरे का आंसर अपने से है। आगे देखो, कॉलम को मिलान कीजिए। ठीक है, तो मिलान करते हैं कॉलम को। देखो, भगवान दास, मान सिंह और बिरजा जय, इनका कालक्रम में मिलान करना है। ठीक है, देखो, भगवान दास, मान सिंह, मिर्जा जय सिंह और सवाई जय सिंह। ठीक है, तो देखो इसमें देखते हैं। देखो, सवाई जय सिंह 1727 में स्थापना की थी ना जयपुर की। तो चौथे में अपना आंसर होना चाहिए बी वाला। तो चौथे का बी किस में आ रहा है? देख लो आप, पहले ऐसे डायरेक्ट पता चल जाएगा। चौथे का बी केवल पहले में आ रहा है। ठीक है, तो इसमें पहले वाला राइट होगा। तो देखो, पहले में डी आएगा, यानी कि भगवान दास का कार्यकाल क्या था अपने? 1533 1590 हो गया। ठीक है, ये कार्यकाल होगा भगवान दास का। ठीक है, भगवान दास का। ठीक है, आगे देखो, मान सिंह का कार्यकाल क्या हो गया? तो मान सिंह का कार्यकाल अपने हो गया ये दूसरे में ए। ठीक है, तो यानी कि 1589 से 1614। ठीक है, और मिर्जा जय सिंह का 1621 से 1663 हो गया। ठीक है, और सवाई जय सिंह का अपने ये 1700 वाला ही है। ठीक है, तो इसमें पहला आंसर सही है। ठीक है बेटा, ध्यान, पहले में डी, पहले में ये डी है, दूसरे में ए है, तीसरे में सी है, चौथे में बी है। ए वाला इसके अंदर राइट आंसर है। आगे देखो, देखो अगला प्रश्न क्या है हमारा, कच्छवा वंश के शासकों के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, नहीं है पूछ रहा है। कोकिल देव ने मीणाओं से आमेर विजित कर 1207 में अपनी राजधानी बनाई। तो ये सही है। कोकिल देव ने कोकिल देव की राजधानी क्या थी? आमेर थी। उसने 1207 में ये राजधानी बनाई थी, तो ये तो सही हो गया। रतन सिंह ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की, वह ऐसा करने वाला पहला राजस्थानी शासक था। चलो, ये भी सही है। ठीक है, रतन सिंह था एक। ठीक है, बारमल के कुछ लगता था ये। ठीक है, भगवान दास ने दीन इलाही को स्वीकार किया और अकबर के नौरत्नों में शामिल था। देखो, अकबर के नौरत्नों में शामिल तो मान सिंह था, भगवान दास तो था ही नहीं। तो अपने सही नहीं है पूछ रहा है ये, तो इसमें से वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, मान सिंह को अकबर ने मिर्जा राजा व फर्जन की उपाधि दी, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें गलत पूछ रहा था तो गलत अपने से वाला हो गया। देखिए, आंसर से वाला है। ठीक है बेटा, चलो आगे देखो, बारमल के शासनकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? ठीक है, अब सही है पूछ रहा है ये। बारमल ने रतन सिंह को परिचित कर स्वयं को शासक घोषित कर दिया। अच्छा, ये गलत है ना। बारमल ने 1562 में अकबर की नीति स्वीकार की और अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर से करवाया, तो ये तो सही है। 1562 में स्वीकार किया ना, मैंने बताया ना आपको, और हरकाबाई का विवाह अकबर से करवाया, तो इसमें बी वाला आंसर राइट हो गया है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है ना। आगे देखो, पृथ्वीराज कच्छावा के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? ठीक है,
देखो पृथ्वीराज कच्छावा, पृथ्वीराज कच्छावा है ना, ये खानवा युद्ध में संगा के साथ में भाग लिया था इसने, तो ये तो सही है। ठीक है, पृथ्वीराज ने 12 भागों में विजित कर अपने पुत्रों को सौंप दिया, जिसे 12 पुत्र कहते हैं, तो वहाँ भी सही है। पृथ्वीराज के 12 पुत्र थे और 12 पुत्रों में ही आमेर को बांट दिया था, इसलिए आमेर का नाम एक 12 कोटड़ी भी पड़ता है। ठीक है, तो यह कथन भी अपना ब वाला भी सही है। पृथ्वीराज की पत्नी बालाबाई को आमेर की मीरा कहते हैं और वह धार्मिक प्रवृत्ति की थी, तो ये भी सही है। ये आमेर की मीरा कहते हैं बालाबाई को। ठीक है, तो ये विषय वाला भी इसके अंदर सही हो गया है। पृथ्वीराज ने ज्येष्ठ पुत्र भीमदेव को उत्तराधिकारी घोषित किया, जिसके कारण पूर्णमल ने विद्रोह किया, तो ये गलत है, क्योंकि अपने का ज्येष्ठ पुत्र तो अपने पूर्णमल था और पूर्णमल को उत्तराधिकारी घोषित किया था। ठीक है, तो सही नहीं है, पूछ रहा है ये, तो अपने अंदर द आंसर राइट होगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है ना पृथ्वीराज के बारे में, है ना। चलो आगे देखो, दुल्हे राय यानी कि तेज कर्ण के शासन काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, देखो असत्य पूछ रहे हैं ये, है ना, तो असत्य देखते हैं। दुल्हे राय ने बड़ गुर्ज पराजित कर 200 पर अधिकार कर लिया और अपने पिता छोटेदेव को शासक बनाया, तो ये तो बेटा सही है। दुल्हे राय ने मीणाओं को हराकर मांची को दूसरी राजधानी बनाया और उसका नाम रामगढ़ रखा, चलो ये भी सही होना चाहिए। दुल्हे राय ने अपनी कुली देवी जमवाय माता के मंदिर में का निर्माण रामगढ़ में करवाया, अच्छा ये भी सही है। दुल्हे राय ने अपने आमेर को अपनी राजधानी बनाया, देखो दुल्हे राय ने आमेर को राजधानी बनाया ही नहीं, आमेर को राजधानी कौन बना, किसने बनाया, कोकिल देव ने, मैंने बताया ना आपको, कोकिल देव ने आमेर को राजधानी बनाया। तो इसमें असत्य पूछ रहा था, तो असत्य क्या हो गया अपने द वाला असत्य हो गया। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है ना। तो आगे देखो, कच्छा वंश की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो कच्छा वंश को भगवान राम के पुत्र लव का वंशज माना जाता है। ठीक है, अच्छा, राजा नल 826 के लगभग नरवर की नींव डाली और कच्छा वंश के शासक संस्थापक थे। अच्छा, कच्छा वंश के वंशजों से पहले अयोध्या, फिर मुकुटपुर के बाद साकेत रोहितास पर शासन किया। अच्छा, डलमोर की किताब में राजा नल उनकी पत्नी मरवण से संबंधित हैं। अच्छा देखो, इसके अंदर सही पूछ रहे हैं, तो इसमें सही क्या है, देखो पहला क्या मैंने राम के पुत्र लव का वंशज है, नहीं कुश का वंशज है, किसका वंशज है, कुश का। ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो इसमें सही पूछ रहा था, तो सही तो इसके अंदर सवाला है, क्या है सवाला। कच्छा वंश के वंशजों ने पहले अयोध्या, फिर मुकुटपुर, फिर बाद में साकेत रोहितास पर शासन किया, तो इसमें सवाला आंसर राइट है। ठीक है बेटा, 90 में सवाला राइट है। फर्रुख शेर ने 1713 में सवाई जय सिंह को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था। देखो कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था, तो मालवा का। कहाँ का किया, मालवा का। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था फर्रुख शेर से ब्याह करवाया था, अजीत सिंह की पुत्री थी एक इंद्र कंवरी। ठीक है, इंद्र कंवरी है ना, इसका ब्याह हुआ था फर्रुख शेर से, ध्यान रखना है ना बेटा, ध्यान रखना है ना। तो 10वें में अपना आंसर है, सवाई जय सिंह को मालवा का सूबेदार बनाया था बेटा। ठीक है बेटा, चलो आगे चलो। प्राचीन वैदिक यज्ञ अश्वमेध यज्ञ करने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है, एक घोड़ा छोड़ा जाता है और जहाँ तक घोड़ा जाता है वहाँ तक उसकी सीमा हो जाती है। ठीक है, तो ये अश्वमेध यज्ञ करने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो ये था अपने सवाई जय सिंह। कौन था, सवाई जय सिंह। ठीक है बेटा, तो इसमें राइट है। देखो सवाई जय सिंह को सवाई की पदवी किसने दी थी, तो ये दी थी औरंगजेब ने। किसने दी थी, औरंगजेब ने ये पदवी दी थी। ठीक है, ध्यान रखना है ना। और मिर्जा जय सिंह को मिर्जा की पदवी किसने दी, शाहजहां ने। किसने दी थी, शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां ने इसको दी थी मिर्जा जय सिंह को, मिर्जा जय की पदवी। ठीक है, शाहजहां ने, है ना। तो 11वें में अपना आंसर हो गया ए वाला। ठीक है, आगे देखो, अकबर ने किस जयपुर नरेश को फर्जन की पदवी दी। देखो फर्जन की पदवी किसे दी थी, फर्जन मतलब क्या होता है, बेटा। क्या होता है, बेटा। और अकबर ने किसे दी उपाधि है, तो मान सिंह को दी। किसको दी है उपाधि, मान सिंह को दी थी। ठीक है, तो देखो इसमें मान सिंह सही है। ठीक है, स वाला राइट आंसर है। आगे देखो, सवाई जय सिंह ने वस्त्र उद्योग से संबंधित कितने कारखाने स्थापित किए। देखो सवाई जय सिंह ने कितने कारखाने स्थापित किए थे वस्त्र उद्योग से संबंधित, तो 36। कितने स्थापित किए थे, 36। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है ना। सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह ये मतलब किताबों के अंदर ज़्यादा डूबा रहता था, ध्यान रखना है ना। बहुत सी किताबें भी लिखी, जीत मोहम्मद शाही, नक्षत्र पे, इन पे, है ना। जंतर मंतर भी बनवाया इसने 5 जगह पर, है ना। आगे देखो, 1665 में पुरंदर की संधि इनके बीच में हुई है ना, तो 11 जून 1665, है ना। पूरी डेट क्या है, 11 जून 1665 में संधि हुई थी। किसके बीच में हुई थी ये, तो शिवाजी और जय सिंह प्रथम के बीच में, यानी कि है ना। जय सिंह प्रथम मतलब क्या है, मिर्जा राजा। क्या है, मिर्जा राजा जय सिंह, ध्यान रखना है ना। तो मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई थी, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, 14वें आंसर अपने ब है। आगे देखो,
सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना कब की? तो सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना 1727 में की थी। 18 नवंबर 1727 में की थी जयपुर की स्थापना सवाई जय सिंह ने की थी। ठीक है, इसकी नींव संगना सम्राट ने लिखी थी, मैंने बताया आपको। ठीक है, तो 15 मिनट में आंसर कौन सा है? स। ठीक है, राजस्थान में कच्छा वंश का शासन कहाँ पर था? कच्छा वंश का शासन कहाँ पर था? तो जयपुर के पास में था ना ये। ठीक है, तो उदयपुर में उदयपुर के पास में तो गोहिलों का था, इसका था गोहिलों का। ठीक है, भरतपुर में जाटों का था। ठीक है, ध्यान रखना अब है ना। तो कच्छा वंश का शासन जयपुर में था, ए वाला राइट आंसर है। आगे देखो, कच्छा वंश का संस्थापक, कच्छा वंश का संस्थापक कौन है? अपने दुल्लर राय। दुल्लर राय को तेजकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तेजकरण। ठीक है, दुल्लर राय वहाँ पर आया अपने आमेर में, आमेर साइड में, यानी कि 200 तरफ आया है ये, और 200 राजधानी में नहीं थी, बड़गुजरों को हराकर। ठीक है, दुल्लर राय ने। तो वो कच्छा वंश का संस्थापक भी दुल्लर राय ही है। ठीक है, ध्यान रखना है ना। इसकी राजधानी क्या थी? दुल्लर राय की दौसा। क्या राजधानी थी इसकी? दौसा। ठीक है, ध्यान रखना है ना। और कोकिल देव की राजधानी क्या थी? कोकिल देव की राजधानी क्या थी अपने? आमेर। क्या राजधानी थी कोकिल देव की? आमेर। ठीक है, तो 17 में कच्छा वंश का संस्थापक पूछ रहा था आपने ये, तो दुल्लर राय। क्या है? दुल्लर राय। बाय आंसर राइट है। आगे देखो, किस कच्छवाड़ शासक ने अपनी पुत्री का विवाह सम्राट अकबर से किया? ठीक है, मैंने आपको बताया ना, अकबर से विवाह हरका बाई का हुआ था, और हरका बाई किसकी पुत्री थी? बारमल की। किसकी पुत्री थी? बारमल की। ठीक है, 6 फरवरी को ब्याह हुआ। ठीक है, 1562 में, और ब्याह कटा हुआ तो सांभर में हुआ। कहाँ पर हुआ ब्याह? सांभर में हुआ था। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, तो 18 में हमारा आंसर है बारमल। ठीक है, आगे देखो, कौन सा प्रथम शासक था जिसने अंतर्जातीय विवाह प्रारंभ करने का प्रयास किया? अंतर्जातीय विवाह, देखो अंतर्जातीय विवाह किसने किया था? तो सवाई जय सिंह ने। किसने किया था? सवाई जय सिंह ने किया था। ठीक है, ध्यान रखना ना, सवाई जय सिंह ने किया था, है ना, ध्यान रखना पे ना। आगे देखो, तो 19 में ऑप्शन द है, अमेरिकी राजा बारमल ने अकबर की अधीनता से कब स्वीकार की? तो बारमल ने 1562 में की थी, चोरी को ब्याह करायो, तो ब क्या? बा आंसर है। ठीक है, 1562 में की थी अधीनता स्वीकार। ठीक है, आगे देखो, अमीर राजा बिहारीमल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ पर हुआ? मैंने बताया ना, सांभर में हुआ था, ये सांभर में हुआ था, सांभर की झील में हुआ था, और प्री वेडिंग शूटिंग भी वहीं हुई थी। ठीक है, तो सांभर में हुआ था। ठीक है, 21वें में सही आंसर है। किसी समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वारा करवाया गया? देखो, सवाई जयसिंह ने ना 5 जगह खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर बनवाए थे। किस किस जगह बनाए थे? तो डीजे बम इसके ट्रिक है, डीजे बम। ठीक है, डी मतलब क्या है? दिल्ली, तो ये दिल्ली है रहा। जे मतलब क्या है? जयपुर, तो ये जयपुर ही रहा। बी मतलब क्या है? बी मतलब बनारस। ठीक है, डीजे बम। ठीक है, तो ये बनारस ये रहा। ठीक है, यू मतलब क्या है? उज्जैन, तो उज्जैन अपने ये रहा इसके अंदर। तो एम मतलब क्या है? मथुरा, मथुरा ये रहा। ठीक है, तो इसमें बा आंसर राइट होगा अपने, है ना, ध्यान रखना। ठीक है, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, बनारस। ठीक है, तो इसमें 5 जगहों पर जंतर मंतर बनवाया था, खगोलीय शास्त्र वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। ठीक है, सवाई जय सिंह ने। तो बा आंसर इसके अंदर राइट है। तो 22वें में है। आगे देखो, राजपूत द्वारा मराठों के विरुद्ध उड़ा नामक स्थान पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, और यह सम्मेलन कब हुआ? ठीक है, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, देखो, यह सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734 को। कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 को। ठीक है, 17 जुलाई 1734 को हुआ था हुडा सम्मेलन। और हुडा कहाँ पर आता है अपने? ये हुडा अपने आता है भीलवाड़ा में। कहाँ पर आता है? भीलवाड़ा में। हुडा सम्मेलन का आयोजन क्यों किया था? मराठों को भगाने के लिए। किसको भगाने के लिए किया था? मराठों को भगाने के लिए किया था। ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो 1734, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? हुडा सम्मेलन की जगत सिंह ने, मेवाड़ के जगत सिंह ने इसकी अध्यक्षता की थी, ध्यान रखना पे ना। तो सही आंसर है इसके अंदर। आगे देखो, 1733 में जीज मोहम्मद शहीद पुस्तक जो नक्षत्रों से संबंधित हैं, उसके लेखक कौन है? मैंने बताया ना आपको, पुस्तक किसने लिखी थी? ये सवाई जय सिंह ने लिखी थी। सवाई जय सिंह ने नक्षत्र पर धरी थी जीज मोहम्मद शहीद पुस्तक, है ना। तो सही आंसर इसके अंदर राइट है। आगे देखो, मुगलों के साथ समर्पण व सहयोग की नीति का पालन करने वाले प्रथम राज्य कौन था? मैंने कहा था ना, मुगलों को निर्देशित करने वाली प्रथम राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी? जयपुर थी। कौन सी थी? जयपुर थी। ठीक है, जयपुर यानी कि आमेर। ठीक है, तो आमेर में भी किसने स्वीकार की? तो बारमल ने। ठीक है, ब्याह करवाया था, मैंने बताया आपको। ठीक है, तो 25वें में आंसर अपने सही है। आगे देखो, जगत शिरोमणि का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? देखो, जगत शिरोमणि का मंदिर बनवाया था अपने कनकावती ने। किसने बनाया था? कनकावती ने। ठीक है, कनकावती ने। और कनकावती कौन थी? तो ये मान सिंह की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी ये मान सिंह की पत्नी थी। ठीक है, इसका पुत्र था जगत सिंह, वो उसकी डेथ हो गई थी, तो उसकी याद में जगत शिरोमणि का मंदिर बनवाया था। और ये मंदिर कहाँ पर है? ये मंदिर अपने जयपुर के अंदर है। ठीक है, आमेर के अंदर यानी कि। ठीक है, और यहाँ पर मूर्ति जो मीरा के अंदर मूर्ति थी ना, मीरा के मंदिर में कृष्ण भगवान की मूर्ति,
वही मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। मानसिंह लेकर भाग गया था, ठीक है, चित्तौड़ से। आगे देखो, मिर्जा रजाई की उपाधि किसे प्रदान की गई? ने बताया मिर्जा रजाई उपाधि जय सिंह को, जय सिंह प्रथम को, ठीक है। किसने प्रदान की? तो शाहजहां ने। किसने प्रदान की? शाहजहां ने, ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो 27 में आंसर से हैं। आगे देखो, निम्न में से आमेर के किस शासक ने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की? आपने पहले ही पढ़ा था, ठीक है, मिर्जा जय सिंह है वो, ठीक है ना, ध्यान रखना। जहांगीर था एक, तो एक शाहजहां था, एक औरंगजेब था, ठीक है, तीनों की सेवा की थी मिर्जा जय सिंह ने, ठीक है। तो इसमें आंसर है अपने ये। आगे देखो, निम्न में से किस महाराज के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ, 22 विषय, देखो इससे देखो 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 विषय, ये सब किसके यानी कि गंधर्व वासी किसके शासनकाल में विद्यमान थी? गंधर्व वासी विद्यमान थी। तो गंधर्व वासी में विद्यमान थी अपने महाराजा प्रताप सिंह, ठीक है, सभी प्रताप सिंह के। और ये प्रताप सिंह था ना, देखो इसके दरबार में क्या 22 कवि थे, 22 विद्वान थे, मतलब इसके लकी नंबर 22 था, ठीक है। जो भी इसके दरबार में जो भी मतलब ये चीजें थी, तो सब 22 प्रकार की थी, ठीक है। तो उसे गंधर्व वासी बोलते थे, और सभी प्रताप सिंह की वो थी, ठीक है। तो सभी प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण भी करवाया था, हवा महल का, ठीक है, ध्यान रखना ना, 1799 के अंदर, है ना, ध्यान रखना आप, ठीक है। तो 17 में आंसर इसके अंदर। आगे देखो, बाराकोटड़ी के नाम से राज्य प्रसिद्ध था। आमेर, बाराकोटड़ी, मैंने बताया ना आपको, पृथ्वीराज कच्छावा, पृथ्वी कच्छावा के 12 पुत्र थे, और 12 पुत्रों में आमेर को बांट दिया, ठीक है, तो इसलिए नाम क्या होगा? आमेर का नाम बाराकोटड़ी, ठीक है बेटा। तो 30 में आंसर है स। आगे देखो, अकबर द्वारा राजपूत राजाओं के ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में कब किया गया? देखो नागौर दरबार पूछ रहा है वो। नागौर दरबार का अपना आयोजन हुआ था 1570 में। कब हुआ था? 1570 में। इसके अंदर 2 भाग हो गए, मुगल सहयोगी और मुगल विरोधी, ठीक है, ध्यान रखना है ना। मुगल विरोधी के अंदर केवल चंद्रसेन था। राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? देखो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसमें 5 लाख रुपए दिए थे, किसने दिए थे? तो मधु सिंह ने दिए थे। किसने दिए थे? मधु सिंह द्वितीय ने दिए थे, ठीक है। इसके अंदर आंसर राइट है, ठीक है बेटा। तो 32वें में है। आगे देखो 33वां, 1585-86 में केवल जिस राजपूत शासकों को 5000 का मनसब प्राप्त था, देखो 5000 का मनसब किसे प्राप्त था? केवल मानसिंह को। किसे प्राप्त था? मानसिंह को। सबसे ज्यादा मनसब भी इसी था, बाद में 7000 हो गया था इसका मनसब, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मनसब इसी प्राप्त था, अकबर ने दिया था, ठीक है बेटा। तो 33वें में आंसर है। आगे देखो, कच्छवा राजवंश के संरक्षण में लगोरिथम का फ्रेंच में संस्कृत अनुवाद विभाग सारणी में किया गया, इसका अनुवादक कौन था? ठीक है, इसका विभाग सारणी का अनुवादक किया था, ठीक है। विभाग सारणी किसने किया था? केवल राम ने। किसने किया था? केवल राम ने। और केवल राम किसके दरबार में काम करता था? सवाई जय सिंह के, ठीक है, ध्यान रखना बेटा, सवाई जय सिंह के दरबार में काम करता था बेटा, ठीक बेटा। आगे देखो, ढूंढाड़ कच्छाओं की प्रथम राजधानी क्या थी? दोसा। क्या थी? दोसा। दोसा किसकी राजधानी थी? दुल्हे राय की राजधानी थी। दुल्हे राय राजधानी थी। बड़े गुजरों को हराकर दुल्हे राय ने दोसा की राजधानी ली थी, ठीक बेटा। फिर राजधानी मिली थी जम्बूरामगढ़, ठीक है, सेकंड नंबर पे। फिर आपने बनाई थी कोकिल देव ने, ठीक है, और जीवन थी सवाई जय सिंह ने, ठीक बेटा। आगे देखो, कच्छा वंश के पृथ्वीराज ने किस पीठ का निर्माण करवाया? देखो पृथ्वीराज कच्छावा ने रामानुज समुदाय की स्थापना की थी, और उसके प्रवर्तक कौन थे? अपने कृष्णदास पहेरी। कौन थे? कृष्णदास पहेरी, ठीक है, ध्यान रखना है ना, कृष्णदास पहेरी, ध्यान रखना आप, है ना। तो इसकी पीठ का निर्माण किसने करवाया था? अपने पृथ्वीराज कच्छा ने करवाया था, रामानुज संप्रदाय की, ठीक है, ध्यान रखना आप, है ना। देखो इसमें ऑप्शन एक राम श्रेष्ठ समुदाय, ये शाहपुरा में है, ठीक है। इसकी पीठ कहाँ पर है? शाहपुरा में। निम्बार्क के सलेमाबाद में है, ठीक है, सलेमाबाद अजमेर में अंदर। जसनाती की कहाँ पे? बीकानेर में, कतेसर बीकानेर। तो देखो आगे देखो, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दुल्हे राय ने की थी। किसने की थी? दुल्हे राय ने की थी। संस्थापक ये तो था, दूसरा राजधानी बनाई थी इसने। तो 37वें में आंसर सही है। आगे देखो, निम्न में से कौन से यूरोपीय खगोल शास्त्री सवाई जय सिंह के निमंत्रण पर जयपुर आए थे? देखो सवाई जय सिंह के निमंत्रण पर जयपुर आए, एक तो आंद्रे स्ट्रोबल आए थे, फादर पेड्रो द सिल्वा आए थे, क्लार्क ब्रोडिडी आए थे, और फादर एंटोनी गेबेल्स परगवे आए थे। तो ये चारों आए थे सवाई जय सिंह के निमंत्रण पर, ठीक है। तो ये सभी आए थे, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा? अ ब स द, ठीक है। आगे देखो, अगला प्रश्न क्या है हमारा? दुल्हे राय नामक व्यक्ति ने 1137 ईस्वी में किन्हें हराकर ढूंढाड़ राज्य में कच्छा वंश की स्थापना की? मैंने आपको बताया था ना कि दौसा में इसने किसको हराया था? बड़े गुजरों को। किसको हराया था? बड़े गुजरों को। और दौसा का जो किला है ना, बड़े गुजरों ने बनवाया था, अपने आप ध्यान रखना इस चीज की, ठीक है बेटा। तो दुल्हा राय ने अपने बड़े गुजरों को हराकर दौसा को राजधानी बनाया था, और दुल्हा राय ने ही ढूंढाड़ वंश की स्थापना की थी, ठीक है, कच्छा वंश की स्थापना। आगे देखो, निम्न में से कौन सा गलत है? कोकिल देव ने आमेर को तीसरे दिन बनाया। अच्छा, कच्छा वंश
क्या प्राचीन महल आमेर के कदमी महल में है? ये तो सही है। कच्छा वंश की कुल 5 राजधानियां हैं। कच्छा वंश शासकों में रघुकुल तिलक कहा जाता है। देखो कच्छा वंश की 5 राजधानी कैसे होगी? देखो एक तो राजधानी अपनी दौसा थी, ठीक है, एक जमवारामगढ़ थी, ठीक है, जमवारामगढ़, एक थी अपने क्या बोलते हैं आमेर, और एक थी अपने जयपुर। तो 4 ही तो हुई, 5 राजधानी नहीं थी, ठीक है। तो गलत पूछ रहा था इसके अंदर, ये गलत कौन सा कब ने स वाला, ठीक है बेटा। आगे देखो तुंगा की लड़ाई लड़ी गई। देखो तुंगा की लड़ाई कब लड़ी गई है? तो ये लड़ी गई थी अपने 28 जुलाई 1787 में, ठीक है बेटा, ध्यान रखना है ना। महादजी सिंधिया और प्रताप सिंह के बीच में हुई थी, ठीक है। किसके बीच में हुई? ये हुई थी अपने प्रताप सिंह, ठीक है, सही प्रताप सिंह था ना एक, प्रताप सिंह के बीच में, प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया, ठीक है, ध्यान रखना इन दोनों के बीच में हुई थी, जिसमें प्रताप सिंह जीत गए थे, ठीक है। तो आंसर इसके अंदर राइट है। आगे देखो अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले प्रथम राजपूत कुल था, ठीक है। मैंने बात कहा था ना आपने, कौन था? कच्छा वंश। कच्छा वंश में कौन था? बहरमल, 1562, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो रानी हरकाबाई जिसका विवाह मुगल सम्राट अकबर से हुआ, वह किस राजा की पुत्री थी? ठीक है, तो किसकी पुत्री थी? बहरमल की पुत्री थी ना हरकाबाई। 1562 में ब्याह हुआ था सांबर के अंदर, ठीक है। तो द आंसर इसके अंदर राइट है। इससे मरियम उजमनी भी बोलते थे हरकाबाई को, ठीक है बेटा। आगे देखो अगला प्रश्न, किस शासक ने पुत्रों में आमेर को 12 कोटरी व्यवस्था में बांट दिया? तो आप पृथ्वी कच्छावा ने बांटे थे, पृथ्वी कच्छा के 12 छोड़ सब रहा, तो इसके अंदर सही आंसर हो गया, ठीक है बेटा। आगे देखो राजा मानसिंह प्रथम ने शिला देवी की मूर्ति कच्छा वंश की इष्ट देवी के रूप में कहाँ स्थापित की? ठीक है, तो आमेर में स्थापित की। कहाँ पर स्थापित की? आमेर में। आंसर इसके अंदर राइट है। तो शिला देवी की मूर्ति बंगाल से मानसिंह लेकर आया था, केदारनाथ को रखकर। किसको रखकर लेकर आया था? केदारनाथ को रखकर, ठीक है, ध्यान रखना है ना। बंगाल से तो केदारनाथ को रखकर शिला देवी की मूर्ति ले आया, और चित्तौड़ से अपने मीरा मंदिर से कृष्ण भगवान की मूर्ति उठा के जगत श्री मंदिर में स्थापित करवा दी मानसिंह, ठीक है। तो 45 के अंदर हमने ब आंसर है। आगे देखो किस शिलालेख में कच्छावा शासकों को रघुकुल तिलक कहा गया है? देखो एक शिलालेख है आमेर शिलालेख, ये 1612 में लिखा गया था, ठीक है। और इस शिलालेख में लिखा हुआ है कि भाई कच्छावा जो शासक थे ना, वो क्या क्या कहते हैं? रघुकुल तिलक कहते थे उनको, ठीक है बेटा। तो चलिए इसमें ब आंसर है। कच्छा वंश का वह शासक जिसने जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब को अपनी सेवाएं दी। मैंने बताया था आपको, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब को सेवा देने वाला मिर्जा राजा जय सिंह था। इसने 3 मुगलों की सेवा की थी, और सवाई जय सिंह ने 7 मुगलों की सेवा की थी, ठीक है बेटा। आगे देखो किस सैन्य अभियान में राजा मानसिंह प्रथम की मृत्यु हुई? मानसिंह प्रथम की मृत्यु में इलिचपुर अभियान में हुई थी। किस में हुई थी? इलिचपुर अभियान में मानसिंह की मृत्यु हो गई थी, ठीक है बेटा। तो इसमें ब आंसर है। आगे देखो अगला प्रश्न क्या है हमारा, औरंगजेब ने किसे शिवाजी को नियंत्रण में लाने के लिए भेजा? देखो औरंगजेब ने शिवाजी को नियंत्रण में लाने भेजा था मिर्जा जय सिंह को। फिर वहां पर जाकर संधि हो गई थी। कौन सी संधि हुई थी? पुरंदर की संधि हुई थी 11 जून 1665, ठीक है। तो किसको भेजा था? मानसिंह को। तो ये मानसिंह, सॉरी मिर्जा जय सिंह को ना, मिर्जा राजा जय सिंह, स वाला आंसर है, ठीक है। कौन सी संधि हुई थी? 11 जून 1665 को मिर्जा जय सिंह और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि, ठीक है बेटा, ध्यान रखें। आगे देखो मिर्जा जय सिंह और शिवाजी की मध्य ऐतिहासिक पुरंदर संधि कब हुई? तो 11 जून 1665 को मैंने बताया आपको, ठीक है। तो इसमें सा आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, तो अगला प्रश्न है हमारा, कवि बिहारी किसके दरबारी कवि थे? देखो कवि बिहारी किसके दरबारी कवि थे अपने? तो कवि बिहारी अपने मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। तो इसके अंदर द आंसर है। और कवि बिहारी ने क्या लिखा था? बिहारी सत्सई। क्या लिखा था? बिहारी सत्सई इन्होंने लिखा था, ठीक है बेटा, ध्यान रखना अपना, है ना। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना किसने की? देखो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना, इसे मदरसा हुनरी भी बोलते हैं, और इसकी स्थापना की थी राम सिंह द्वितीय ने। किसने की थी? राम सिंह द्वितीय ने की थी। और यही राम सिंह वही था जो 1857 की क्रांति के टाइम शासक था, ठीक है बेटा। और राम सिंह द्वितीय ने इसने ही गेरुआ रंग में रंगवाया था, किसको? जयपुर को, ठीक है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। और राम सिंह द्वितीय ने तन मन धन से जयपुर वो अंग्रेजों की सहायता की थी, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। चलो तो 52 में अपना आंसर है स वाला। आगे देखो अगला प्रश्न, आमेर के किस शासक को अकबर ने फर्जंद की उपाधि दी थी? ठीक है, देखो ये फर्जंद की उपाधि मैंने बताया ना आपको, किसको दी थी? मान सिंह को। किसको दी थी? मान सिंह को दी थी, ठीक है। देखो फर्जंद की उपाधि किसे दी? तो आपको बताया ना, फर्जंद में किसे दी? मान सिंह को दी, ठीक है। तो 53 का आंसर है अपना ये स वाला, ठीक है बेटा। आगे देखो
मराठों के आतंक से त्रस्त होकर राजपूताना के किस शासक ने आत्महत्या की? देखो, मराठों से आकर त्रस्त होकर आत्महत्या करने वाला कौन था? तो ये अपने ईश्वरी सिंह था। कौन था? ईश्वरी सिंह। ये सरगासुली से कूद गया था। किससे कूद गया था? सरगासुली से कूद गया था ये। ठीक है, ईश्वरी सिंह, है ना। और इसकी इसलिए इसकी छतरी घेटोर की छतरियों में नहीं है। ठीक है, जानना, ये डरपोक था ना, इसलिए इसकी छतरी घेटोर की छतरियों में नहीं है। घेटोर क्या है? तो ये जयपुर का शमशान घाट है ना। शमशान घाट है जयपुर का ये। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, है ना। चलो आगे देखें। तो 54 में आंसर है 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से है? 12 कोटड़ी, मैंने बताया ना, पृथ्वीराज के 12 पुत्र थे। 12 पुत्रों में पृथ्वीराज ने आमेर को बांट दिया था, इसलिए ये 12 कोटड़ी आमेर का नाम हो गया था। ठीक है, तो 12 कोटड़ी अपने ये आमेर राज्य से संबंधित हैं। ए वाला इसके अंदर राइट आंसर है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास, जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण दे रखा था? ठीक है, देखो, हरिनाथ, सुंदरदास, जगन्नाथ जैसे विद्वान ये किसके संरक्षण में थे? तो आमेर के राजा मान सिंह के ये संरक्षण में थे। तो इसका आंसर अपने ए वाला राइट है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने यूक्लिड के रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किया? तो संस्कृत में अनुवाद करने वाला कौन था? सवाई जयसिंह। कौन था? सवाई जयसिंह। मैंने कहा ना, सवाई जयसिंह बहुत पढ़ा लिखा आदमी था। 5 वेधशाला बनवाई थी इसने। ठीक है, और जीन मोहम्मद शाही, नक्षत्र सारणी, जंतर मंतर, ये सब सवाई जयसिंह ने करवाया था। अंतरजातीय व्यवहार ये सब है ना। तो ये अपने यूक्लिड रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किसने किया था? अपने सवाई जयसिंह ने किया था। ब ऑप्शन राइट आंसर है। आगे देखो, सूबा जहां मानसिंह प्रथम ने मुगल साम्राज्य के सूबेदार के रूप में काम नहीं किया। देखो, बिहार में काम किया, बंगाल में काम किया, काबुल में काम किया, लेकिन गुजरात में उसने काम नहीं किया था। ठीक है, तो नहीं पूछ रहे हैं वो, तो इसमें गुजरात आंसर राइट है। ठीक है बेटा, तो 58 में ए। निम्न में से किससे सवाई जयसिंह का रक्षण प्राप्त नहीं था? ठीक है, नहीं था। देखो, रत्नाकर भट्ट को था, अच्छा, विद्याधर को था, अच्छा, जगन्नाथ को था, बिहारी को नहीं था। बिहारी के किसके संरक्षण में काम करता था? मैंने अभी आपको बताया ना, मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है, मिर्जा राजा जय सिंह, है ना। तो ये नहीं पूछ रहा है, तो नहीं में कौन सा आंसर हो गया अपने? ये स वाला राइट आंसर है। ठीक है बेटा, तो 59 में स। बिहारी ससे भी लिखी थी बेटा, ध्यान रखना। आगे देखो, जयपुर के कौन सा शासक कविताओं में अपना उपनाम ब्रजनिधि लिखते हैं? तो ब्रजनिधि, गंधर्वबाई से ब्रजनिधि, ये सब किसके संरक्षण में उपनाम थे ये? तो सवाई प्रताप सिंह। ठीक है बेटा, सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, जिसने हवा महल बनाया था 1799 में, है ना, हवा महल। ठीक है, आगे देखो, तो 60 में शब्द है अपने मुगल बादशाह शाहजहां औरंगजेब के शासनकाल में निरंतर मुगल दरबार में कार्य करने वाले जयपुर के शासक का नाम बताइए। देखो, मुगल बादशाह शाहजहां औरंगजेब के शासनकाल में मैंने बताया ना, मिर्जा राजा जय सिंह। जहांगीर का काल भी था। ठीक है, कौन था अपने इसका आंसर? मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है बेटा, तेरा जय सिंह, है ना, जय सिंह। आगे देखो, तो इसमें आंसर है अपना ये द वाला। ठीक है, आगे देखो, निम्न में से मुगल सम्राट ने सवाई जय सिंह को राज राजेश्वरी की उपाधि दी। ठीक है, देखो, सवाई जय सिंह को राज राजेश्वरी की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी मोहम्मद शाह ने। किसने दी थी? मोहम्मद शाह ने। तो इसका आंसर द राइट है। ठीक है, और सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने। किसने दी थी? औरंगजेब ने। ठीक है बेटा, ठीक है, तो राज राजेश्वरी की उपाधि मोहम्मद शाह ने दी थी। 62 में आंसर द है। ठीक है, आगे वाला देखो, निम्न जोड़ों में से कौन सा सही मेल नहीं है? ठीक है, देखो, महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश से थे, हाँ सही है। मान सिंह हाड़ा वंश से थे, नहीं, हाड़ा तो अपने बूंदी के वाले है ना, तो मान सिंह हाड़ा बूंदी के नहीं थे अपने, तो ये एक अच्छा वंश के थे। ठीक है, तो नहीं पूछ रहे हैं, तो इसमें भाई आंसर हो गया। ठीक है, जसवंत सिंह राठौड़ के थे, हाँ भी सही है। महाराणा हमीर गोविल वंश के थे, हाँ तो ये भी सही है। तो नहीं में अपने मान सिंह। ठीक है, आगे देखो, निम्न में से आमेर किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की? मैंने कहा, मुगलों से संधि करने वाला जयपुर प्रथम रियासत थी, और जयपुर के अंदर कौन था? अपने बारहमल। इसने अपने हरकाबाई का, अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर से करवाया था 6 फरवरी 1562 के अंदर, सांभर झील के किनारे। ठीक है, 65 देखो, राजपूताना के एक राज्य का शासक जिसने सलीमपुर, बंगाल और मनियारी बिहार में किलों का निर्माण किया। ठीक है, देखो, बंगाल बिहार में कौन था सूबेदार? आपको पता है ना, मान सिंह। कौन था? मान सिंह। तो मान सिंह ने वहां महलों किलों का निर्माण करवाया था।
ठीक है। और इसके नाम पर अकबर नगर भी बसाए थे इसने, मानसिंह नगर भी बसाए थे इसने, ठीक है, बिहार बंगाल के अंदर। मुगलों और पेशवाओं के मध्य धौलपुर समझौता 1741 में किसकी मध्यस्थता मध्यस्थता की थी, ठीक है। देखो, मुगलों और पेशवा के मध्य एक धौलपुर समझौता हुआ था, उसके अंदर ये समझौता किसने करवाया था, तो ये करवाया था समझौता अपने ये सवाई जय सिंह ने। किसने करवाया था, सवाई जय सिंह ने करवाया था, ठीक है। तो 66 में अपना आंसर है ब वाला। आगे देखो, अकबर ने सर्वोच्च मनसब 7,000 किस राजपूत शासक को दिया। मैंने कहा सबसे ज्यादा मनसब किससे प्राप्त था, मान सिंह को, ठीक है, तो मिर्जा राजा मान सिंह को, ठीक है। 7,000 का मनसब प्राप्त था और अकबर ने से फर्जन की उपाधि भी दे रही की थी बेटा, ठीक है बेटा। आगे देखो, वीटी कृष्णाचार्य किस राज्य के दीवान थे, तो अपने जयपुर राज्य के दीवान थे ये, ठीक है। तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया, तुंगा 28 जुलाई को लड़ा गया था ये, ठीक, मैं बताया आपको 28 जुलाई 1787, ठीक है। किस किस के बीच में लड़ा गया ये, तो अपने ये लड़ा गया था प्रताप सिंह, ठीक है, सर प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया, है ना, महादजी सिंधिया के मध्य लड़ा गया था, ठीक है। तो अपने लड़ा था ये 1787, ठीक है, 28 जुलाई 1787। आगे देखो, आमेर के राजा बारमल अकबर के दिन तक कब स्वीकार किया, मैंने बताया ना आपको 1562 के अंदर, ठीक है। ब्याह भी किया था हरका भाई का। नागौर दरबार का आयोजन कब हुआ, तो 1570 में हुआ था। इसमें दो भागों में बढ़ गए थे, मुगल सहयोगी और विरोधी। से विरोधियों में के लिए एक ही था, कौन था, चंद्रसेन, कौन था, चंद्रसेन, ठीक है। ध्यान, दो भागों में बढ़ गए थे। और ये नागौर दरबार का आयोजन क्यों हुआ था, अकाल रात कार्य के लिए, है ना। फिर इसके लिए एक तालाब का निर्माण कराया था, वो तालाब कौन सा था, वो शुक्र तालाब, कौन सा था, शुक्र तालाब, ठीक है बेटा, ध्यान रखना आप, है ना। आगे देखो, महाराजा सवाई मानसिंह किस देश में भारत के राजदूत रहे। देखो, सवाई मानसिंह ये अपने वो सवाई मानसिंह द्वितीय वाले, ठीक है, वो रहे थे अपने स्पेन के अंदर दूत रहे थे, है ना, स्पेन में पेरिस के अंदर, है ना, स्पेन की राजधानी है ना पेरिस, उसमें क्या रहे थे, ये राजदूत रहे थे, ठीक है। तो 72 में द आंसर हो गया। और ये जो सवाई मानसिंह है ना द्वितीय वाले, पोलो को शौकीन थे पोलो के, है ना। और पोलो खेलते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी लंदन के अंदर, ठीक है। और इनकी बीवी का नाम था गायत्री देवी, ठीक है, जो लोकसभा सांसद थी अपनी, है ना। देखो, अकबर द्वारा राजपूतों से वैवाहिक संबंध नीति में सर्वप्रथम किससे विवाह किया, तो अकबर को विवाह क्यों हुआ, अपना हरका भाई में हुआ, तो ये हरका भाई, ठीक है, हरका भाई से विवाह हुआ था 1562 के अंदर सांबर जी के किनारे। देखो, जोधाबाई का विवाह किससे हुआ, तो ये जहांगीर से हुआ था जोधाबाई का। और जोधाबाई कहाँ की थी अपनी, ये जोधपुर की थी, मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी, ठीक है ना बेटा। और इंद्र कुर्री अजीत सिंह की पुत्री थी, इसका ब्याह किससे हुआ, तो इसका ब्याह हुआ था अपने फरूख सियर से। किससे हुआ था, फरूख सियर से, ठीक है, फरूख सियर से, ठीक है बेटा। आगे देखो, ये मान भाई कौन थी, ये मान सिंह की बहन थी, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। इसका ब्याह भी जहांगीर से ही हुआ था, ठीक है। फिर इससे खुसरो हुआ था, है ना। तो ये अपने 73 में आंसर हरका भाई है, ठीक है। आगे देखो, किंगोली का युद्ध किसके मध्य हुआ, किंगोली, देखो किंगोली का युद्ध, देखो किंगोली का युद्ध हुआ था अपने ये क्या बोलते हैं, जयपुर और जोधपुर के मध्य हुआ था। तो जयपुर से तो कौन था, देखो जोधपुर से पहले देखो, जोधपुर से कौन था, जोधपुर से था अपना ये मान सिंह, कौन था, मान सिंह, ठीक है। और जयपुर से कौन था, जयपुर से था जगत सिंह, कौन था, जगत सिंह, ठीक है। और 1807 में युद्ध हुआ था ये किंगोली का युद्ध, ठीक है, कृष्ण कुमारी विवाद के कारण, ठीक है। आगे देखो, अगला प्रश्न, जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा। मैंने आपको 10 बार बताया प्रश्न ये कि जहांगीर और शाहजहां और औरंगजेब की सेवा कौन था अपना ये, मिर्जा राजा जय सिंह। तो से वाला इसके अंदर राइट आंसर है, ठीक है बेटा। और साथ मुगलों को शासन सवाई जय सिंह ने देखा था, ठीक है। आगे देखो, सर वीटी कृष्णमाचार्य किस राज्य के दीवान थे, फिर से आ गया प्रश्न, तो जयपुर के दीवान थे, ठीक है। अगला देखो, किस विजय के उपरांत मुगल सम्राट शाहजहां ने राजा जय सिंह को मिर्जा जय की उपाधि दी, ठीक है। देखो, तो जब बंगाल विजय हुई थी ना, बंगाल विजय के बाद ही शाहजहां ने जय सिंह को मिर्जा जय की उपाधि दी थी, ठीक है ना। एक सवाई जय सिंह भी है ना, सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आप कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए बता दिया मैंने आपको। दौरे का युद्ध किसके मध्य हुआ, देखो दौरे का युद्ध हुआ 2 भाइयों के मध्य हुआ, औरंगजेब और दर्शकों के मध्य, जिसमें औरंगजेब जीत गया था, ठीक है। दोराई का भी हुआ, एक धर्मत का युद्ध भी हुआ, दोनों के मध्य हुआ, औरंगजेब दर्शकों के मध्य धर्मत का भी, ठीक है। दोनों बार औरंगजेब ही जीता था, ठीक है। आगे देखो, 1733 में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्र
देखो 1733 में मोहम्मद शाही पुस्तक जो कि नक्षत्रों से संबंधित ज्ञान से संबंधित हैं, के लेखक कौन है? मैंने बताया ना आपको कि जीज मोहम्मद शाही पुस्तक किसने लिखी थी? तो सवाई जय सिंह ने लिखी थी, है ना। सवाई जय सिंह बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, ठीक है। तो इसमें ब आंसर राइट है। आगे देखो, वह अंतिम हिंदू शासक जिसने जयपुर में अश्वमेध यज्ञ करवाया। अश्वमेध यज्ञ मैंने बताया आपको, ऊपर घोड़ा छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अंतिम कौन था? वो सवाई जय सिंह था, जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इसने बहुत सारे अच्छे काम किए थे सवाई जय सिंह ने। देखो, अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार नियुक्त किया गया? ठीक है, मैंने आपको बताया ना ऊपर, काबुल में भी गया था, या बिहार में भी गया था, बंगाल में भी गया था, गुजरात में नहीं गया था। तो 1 2 3 यानी कि ए वाला राइट आंसर है, ठीक है बेटा। आगे देखो, उस समूचे को चुनिए जहां सवाई जय सिंह ने निर्मित वेधशालाएं हैं। देखो, वेधशाला की टीम ने बताया ना, डीजे बम क्या है? डीजे बम, ठीक है। तो डीजे बम, डी जे ब म, तो डी मतलब दिल्ली हो गया, तो दिल्ली आ रहा है। जे मतलब जयपुर हो गया, जयपुर आ रहा है, ठीक है। बी मतलब बनारस, तो बनारस ही आ रहा है, ठीक है। देखो, ये इसमें सब आ रहे हैं सब वाले में, ठीक है। तो डी मतलब दिल्ली, ठीक है। जे मतलब जयपुर, बी मतलब बनारस, यू मतलब उज्जैन, और एम मतलब मथुरा, ठीक है। तो इन सभी जगहों पर इन्होंने क्या बनाई थी? वेधशाला। और वेधशाला को क्या बोलते हैं? जंतर मंतर, ठीक है। तो मेरे इसमें अपने आंसर कौन सा है? स वाला, ठीक है। आगे देखो, जयपुर के किस शासक ने लगातार 3 मुगल सम्राटों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा की? मैंने आपको बताया 10 बार, आपको मिर्जा जय सिंह था, ठीक है। तो इसका आंसर सही है इसके अंदर। आगे देखो, जयपुर के किस कछावा वंश ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाला था महाराजा जगत सिंह सेकंड। कौन था? जगत सिंह सेकंड था, ठीक है। देखो, मैं आपको बता दूं, जो भी कृष्ण कुमारी विवाद में था ना, उसने किससे संधि की है? अंग्रेजों से संधि की है। देखो, कृष्ण कुमारी विवाद में कौन कौन था? तो मेवाड़ का भीम सिंह, इसकी पुत्री थी ना, तो मेवाड़ के भीम सिंह ने संधि की थी। किसने संधि की थी? मेवाड़ के भीम सिंह ने संधि की थी, ठीक है। ध्यान ना, मेवाड़ का कौन था? मेवाड़ का तो भीम सिंह, ठीक है। इस भीम सिंह ने क्या की थी? अंग्रेजों से संधि की थी। और मारवाड़ का कौन था उस वक्त राजा कृष्ण कुमारी विवाद के समय? तो मारवाड़ का अपने था राजा मान सिंह। कौन था? मान सिंह। तो मान सिंह ने अंग्रेजों से संधि की थी, ठीक है। ऐसे कैसे जयपुर का देखो, जयपुर का कौन था शासक उस वक्त? तो जयपुर का उस वक्त शासक था जगत सिंह। कौन था? जगत सिंह। कौन था? जगत सिंह, ठीक है। और जगत सिंह ने अंग्रेजों से संधि की। तो ये संधि करने वाले 3 थे, मेवाड़ का भीम सिंह, मारवाड़ का मान सिंह, जयपुर का जगत सिंह। ये तीनों कृष्ण कुमारी विवाद के अंदर थे, ठीक है। तो इन तीनों ने किसे संधि की? 1818 में अंग्रेजों से संधि की थी, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। और संधि करने वाला कौन था? चार्ल्स मेडकॉक, ठीक है बेटा। आगे देखो, अगला प्रश्न, किस सन में अकबर ने मानसिंह को 7,000 जात व 6,000 सवार का मनसब प्रदान किया? जब अकबर मर रहा था ना, तब दी थी 7,000 जात और 6,000 सवार का मनसब मानसिंह को, ठीक है। तो यानी कि 1605 में, ठीक है बेटा। आगे देखो, मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? ठीक है, मैंने बताया ना, शाहजहां ने। किसने दी? शाहजहां ने। किसने दी? शाहजहां ने, ठीक है। मिर्जा जय सिंह को शाहजहां ने उपाधि दी। और सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी? तो ये औरंगजेब ने दी थी। किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। तो 86 में अपना आंसर मिर्जा जी की उपाधि शाहजहां ने दी थी, सही आंसर है। आगे देखो, कछवार राजवंश की प्रथम राजधानी क्या थी? तो प्रथम राजधानी दौसा थी। और दौसा की राजधानी किसने बनाया? दुल्ला राय ने। किसने बनाई? दुल्ले राय ने बनाई। चंबा राजमठ भी दुल्ला राय ने बनाई। आम्बे किसने बनाई? तो कोकिल देव ने। किसने बनाई? कोकिल देव ने। किसने बनाई? कोकिल देव ने बनाई, ठीक है, कोकिल देव ने। तो जयपुर किसने बनाई? जयपुर बनाई थी अपने सवाई जय सिंह। किसने बनाई थी? सवाई जय सिंह ने, ठीक है बेटा, ध्यान रखना आप, है ना। तो इसमें प्रथम राजधानी पूछ रहे हैं, तो दौसा दुल्ला राय ने बनाई थी। दुल्ला राय संस्थापक भी था। 87 में आंसर है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के विरुद्ध हुरडा सम्मेलन में सम्मिलित थे? देखो, हुरडा सम्मेलन में तो महाराणा जगत सिंह थे और सवाई जय सिंह दोनों थे। तो वो जगत सिंह ने तो क्या, मैं ये मेवाड़ का था, जगत सिंह ने तो अध्यक्षता की थी हुरडा सम्मेलन की। क्या की थी? अध्यक्षता की थी, अध्यक्षता, ठीक है। और आयोजन सवाई जय सिंह ने किया था मराठा को भगाने के लिए, ठीक है। हुरडा का भिलवाड़ा में है, तो अ और ब है, दोनों है इसके अंदर। और कौन सा ऑप्शन देखते हैं? देखो, जसवंत सिंह तो नहीं था, ठीक है। एक अभय सिंह भी था। ये अभय सिंह कहाँ का था? अपने मारवाड़ का था। कहाँ का था ये? मारवाड़ का, खिचड़ी आंदोलन वाला, ठीक है। तो इसमें कौन सा है? स तो था ही नहीं, तो अ ब द, अ ब द देखते हैं अपनी, ये स में आ रहा है, ठीक है। तो द ऑप्शन ए सही, ऑप्शन सही है इसके अंदर, ठीक है। आगे देखो, जयपुर में स्थित मुबारक महल
जो कि हिंदू मुस्लिम एवं ईसाई परंपरा का सुंदर समन्वय है, का निर्माता कौन था? देखो मुबारक महल। मुबारक महल किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तो ये मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध है, मेहमान नवाजी के लिए। ठीक है, ध्यान रखना है ना। और ये मुबारक महल को निर्माण किसने करवाया? तो ये माधव सिंह द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था? माधव सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है बेटा, ठीक है। तो द इसके अंदर आंसर राइट आंसर है। ठीक है, 19 का द। अगला देखो, अमेरिकी राजा बारहमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की? ये प्रश्न 10 बार आ गया। 1562 में ब्याह हुआ था, तो ब्याह 1562 में करेगा बारहमल की पुत्री हरका बाई से। ठीक है। शेखावटी राज्य का संस्थापक कौन था? तो शेखावटी राज्य का संस्थापक राव शेखा था। ठीक है। और शेखावटी में कौन कौन से जिले आते हैं? तो सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये सब किस में आते हैं? शेखावटी के अंदर आते हैं। ठीक है बेटा। और ये देखो, जयपुर के शासक जिसने 6 वेस्टर्न निर्माण किया, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, 6 नहीं है 5। ठीक है, 5 वेस्टर्न का निर्माण करवाया। तो ये कौन? हमने सवाई जय सिंह। कौन थे? सवाई जय सिंह। डीजे में मैंने बता दिया आपको। ठीक है। निम्नांकित में से किस स्थान पर सवाई जय सिंह ने वेश का निर्माण किया? तो भोपाल में नहीं किया, मथुरा में किया था। ठीक है, तो ब इसके अंदर राइट है, 93 में ब। आगे देखो, मुगल सम्राट द्वारा सवाई जय सिंह को कुल कितनी बार मालवा सूबे का सूबेदार नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो सवाई जय सिंह को कुल कितनी बार मालवा सूबे का सूबेदार नियुक्त किया? तो 3 बार। कितनी बार किया? 3 बार। अब देखो मालवा क्या है? ठीक है, तो मालवा अपने एमपी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? एमपी को। ठीक है बेटा। आगे देखो, तो 94 में ब हो गया। 1585-86 में केवल जिस राजपूत शासक को 5000 का मनसा प्राप्त था? तो 1585-86 में तो मान सिंह को ये क्या प्राप्त था? 5000 का मनसा प्राप्त था। फिर 1605 के अंदर अकबर ने 7000 कर दिया था। ठीक है बेटा, तो 5000 पूछ रहे हैं तो मान सिंह। ठीक है, 1585 के अंदर। आगे देखो, जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सभी को पता है, जय सिंह द्वितीय है ना, सवाई जय सिंह यानी कि है ना, 1737 में करवाया था। 18 नवंबर 1727। ठीक है। देखो, ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 में गुलाबी रंग में रंगवाया था? तो गुलाबी रंग में रंगवाया था। गुलाबी रंग में रंगवाया किसने रंगवाया? तो राम सिंह द्वितीय ने। किसने रंगवाया? राम सिंह द्वितीय ने रंगवाया था। और राम सिंह द्वितीय ने प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर गुलाबी रंग में रंगवाया था। ठीक है बेटा, इसलिए इसे गुलाबी रंगरी बोलते हैं जयपुर को। आगे देखो, हुडा का आयोजन कब हुआ? तो 17 जुलाई 1734 को हुआ था। तो इसके अंदर से आंसर राइट है। और हुडा की जानकारी मैंने पहले आपको बता दी है। आगे देखो, सामूगढ़ के युद्ध के में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की? देखो, सामूगढ़ युद्ध में जब औरंगजेब जीत गया था ना, उसके बाद मिर्जा जो जयसिंह था ना, इसने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसने देखा कि औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर लो तो औरंगजेब अब इनको मारेगा। ठीक है, तो द इसके अंदर राइट आंसर है। आगे देखो, लास्ट प्रश्न है हमारा आज का। अमेरिकी राजा बारहमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की? सबको पता है, 1562। ठीक है, तो आई होप आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।